कई बार दोस्तों क्या होता है कि किसी से हम बात नहीं करना चाहते हैं, कमेंट कर लेते हैं कि अब ये इस इंसान से बात नहीं करना, इसके साथ रहना ही नहीं, किसी भी कीमत पे इससे बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ चीट किया, मैंने इसके साथ बहुत बिलीव किया था लेकिन ये मेरा विश्वास हट किया। तो क्यों आप ऐसा फैसला लेते हो जो बाद में आपको करना ही पड़ जाता है, कॉल करना ही पड़ जाता है, उसको मनाना ही पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि आपने गलत कमिटमेंट कर दिया। किसी इंसान से आप अगर नाराज हो गए तो आप उससे बोलोगे नहीं तो उसको जवाब कैसे दे पाओगे? जब उससे बातें नहीं करोगे, जब तो वो समझेगा कैसे कि किस बात पे आपने गुस्सा होगा? क्योंकि उसने तो अपना बात रख के चला गया, आपने उसको गलत तरीके से ले लिया या किस तरह के। उससे आप पूछो कि आपने ऐसा क्यों बोला। उससे कमिटमेंट नहीं करना कि अभी इसने बोला तो इसको मैंने पहले जवाब दूंगा गलत तरीके से, या इससे बात ही नहीं करना है, ये इंसान ही गलत है। तो ये कमिटमेंट आप गलत करके फंस जाते हो आप, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम और बढ़ रह गया। आप उसी के बारे में सोचते रहो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, किस कारण बोला, मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया फिर भी ये बोल के चला गया, अब मैं इसको क्या बोलूं? इसी इंसान ही कोई काम करने में इसके साथ बोलना ही नहीं चाहिए। तो वहां पे आपका गलत डिसीजन हो जाता है। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो इंसान गलत बोल के चला गया इसलिए नहीं। उससे पूछो कि आपने क्यों ऐसा बोला मेरे साथ, नहीं तो आप वहां पे गलत हो जाओगे, आपको एक दुश्मनी पैदा हो जाएगी। क्या ऐसा आपको प्यार के साथ हुआ या किसी दोस्त के साथ हुआ या किसी रिश्तेदार के साथ हुआ बहस होता है तो आप क्या किसी से बात नहीं करते? कुछ दिन करते उसके बाद करना पड़ता है ना जी। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रेम है, दोस्त है, तो आप किसी न किसी दिन उससे दोस्ती करते हो। तो फिर अगर दोस्ती करना चाहोगे तो आपसे कैसे होगा? वो वाली बात तो रह नहीं जाएगी। इसलिए उसको तुरंत ही प्रॉब्लम सोल्व करो, यस चाहे नो। अब मान लो किसी लड़की से आप प्रेम करते हो या किसी लड़का से आप प्रेम करते हो, तो आपको वहां पे गलत कमिटमेंट के कारण या गलत कुछ बात के कारण आप उसको बोलते हो कि यार अब तेरे साथ बात ही नहीं करना, तेरे साथ कॉल ही नहीं करना, और नहीं करते हो। तो बाद में फिर आपको तरफ होती है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे इससे बोलना चाहिए था, इसको कॉल करना चाहिए। तो फिर उस लायक नहीं होते जो जो उसको दोबारा आप कॉल कर सकते हो। फिर वो परेशान हो जाएगा, यार मैं कैसे उसको कॉल करूँ, कौन सा ऐसा बहाना ढूंढूं? तो ये सब सोच के अपना टाइम खराब करने के चक्कर में आप क्यों इतना बर्दमान अपना खराब करते हो, अपना टाइम खराब करते हो? उससे तुरंत बात करो। कमेंट थोड़ी देर के बाद अगर बात करोगे तो इंसान क्या पता मान जाएगा। आपने ही गलती किया तो उसको सॉरी बोलो, तुरंत ही बोलो, नहीं तो वो इंसान आपको और ज्यादा टेंशन लेगा। क्योंकि गलती खुद ने किया, खुद अगर कॉल नहीं करोगे और दूसरे से उम्मीद रखोगे क्या वो इंसान कॉल करके पूछेगा, तो ये गलत कमेंट होता है। क्योंकि आपने अगर गलती किया है तो वो आपको ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का फर्ज बनता है, नहीं तो अगला इंसान आपके पास चल के नहीं आने वाला। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप अपना प्रेम रखना चाहते हो, अपना दोस्ती रखना चाहते हो, बरकरार रखना चाहते हो, तो छोटी छोटी बातों के दिल पे लगा के मायूस हो जाओगे, अदास हो जाओगे, उससे करीबी खत्म करने के चक्कर में लग जाओगे, तो वो आपका डिसीजन गलत है। क्योंकि सब आपके जैसा नहीं सोचता है। जैसा आप सोचते हो कि ये क्या इंसान, इससे उम्मीद रखते हो कि ये मेरे जैसा बिल्कुल हो, तो नहीं हो सकता। कुछ तो उसमें क्वालिटी अलग है जो आपसे नहीं मिल रहा है, या कभी कभी वो गलत डिसीजन बोल देता है, गलत बात बोल देता है जो आपको फट से लगता है। वैसा अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो उसके साथ उतना टाइम ही मत दो। आप व्यस्त हो जाओ, अपने काम में व्यस्त हो जाओ। किसी को फालतू अगर टाइम दे रहे हो तो इंसान आपको समझ लगे कि बेफालतू है, कोई काम ही नहीं इसके पास, तभी तो आप उसके पास बैठ रहे हो। भले आप किसी और काम से बैठो, किसी मकसद से बैठो, अचानक उसके साथ बैठोगे तो क्या सोचेगा इंसान? तो उसके पास बैठे हो तो कुछ होना चाहिए ना बात पे। तो जिंदगी में ऐसा कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको फिर दोबारा ही उसको कमिटमेंट को खत्म करने में आपको पूरा टाइम खराब हो जाए, सोचने में कि किस कदर मैं इसको खत्म करूं, मैंने क्या बोलते हैं इसको। तो कई बार क्या होता है कि हम गुस्से के कारण किसी इंसान को गलती बोल देते हैं, तो बाद में सोचते हैं यार मैंने इसको गलत क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, और वहां से गलत बोल के उसके इंसान से आप निकल जाते हो। और बाद में सोचते हो यार कि मैंने इसके साथ गलत बोल दिया, उसने गलत सोच लिया। तो नहीं, आप सॉरी बोलो उसको जाके,
इससे आपका इज्जत घटता नहीं, आपका बढ़ता है। क्योंकि आपने उस समय आपका गलत सिचुएशन था, डिसीजन था, आपने गलत बोल दिया। तो अगर आप तुरंत उस बंदे से माफी मांग लेते हो या उसको कहते या साथ दिलाते हो कि मैंने आपके साथ गलत कर दिया तो आप मुझे माफ कर दो, तो इंसान बेसिकली आपको माफ कर देगा, फिर वो ईगो नहीं रखेगा, आपके खिलाफ वो कोई बात ऐसा नहीं बोलेगा या समझाएगा कि आप गलत बोलो, वह गलत आप वो इंसान समझे। थोड़ी सी भी आपकी जिंदगी में परेशानी आई तो आप किसी के साथ शेयर कर देते हो और बाद में फिर सोचते हो कि यार ये इंसान को मैंने क्या बता दिया जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, अब ये मुझे प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो कोई भी अगर परेशानी आती है तो इतना उदास क्यों जाते हो, निराश क्यों जाते हो कि अब ये परेशानी मेरे से खत्म ही नहीं होगी। परेशानियां 2 मिनट के लिए होता है और एहसान पूरी जिंदगी हो जाता है। तो अगर जिंदगी में कभी आपको तकलीफ आए तो बहुत सोच समझ के किसी से मदद मांगना चाहिए और हेल्प मांगना चाहिए। नहीं तो आप अगर एक परेशानियां खत्म करने के चक्कर में उसके जिंदगी उसके नजर में आप पूरी जिंदगी के लिए गिर गए हो आप, क्योंकि बार बार वो इंसान एक मदद आपसे ले लिए तो वो बार बार एक ही ताना मारेगा और उस इंसान के सामने आप कभी भी पलट के नहीं देखोगे। वो तो बोलेगा तू मेरे सामने ऐसा था, अब तू कुछ बन गया तो अब तू मेरे सामने कर रहा है या मेरे सामने बाबू बन रहा है, वो इंसान ऐसा बोलेगा। तो बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, मैं किसी से पंगा ले लिया, आप किसी से पंगा ले लिया जबरदस्ती, और वहां पे आप उससे जीत नहीं सकते, पर ईगो के कारण आपके साथ उसके साथ बहस से जा रहे हो, उसको ये दिखा रहे हो कि मैं आपसे कम नहीं हूं, हो आप कम, आपका भी दिल जानता है, खुद भी जानते हो, फिर भी आप ना वहां पे झुकना नहीं चाहते हो, बस आप बोल ही जा रहे हो, लग ही जा रहे हो उस इंसान को। और वो पावरफुल इंसान है, वो आपसे हिलेगा नहीं, ज्यादा पंगा लोगे आपका नुकसान है। तो वो आपको कब पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, उस समय आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो उसको नीचा दिखाने के चक्कर में उसको चढ़ बैठे, पर आपको पता नहीं वो कितना पावरफुल आदमी है या समझदार आदमी है या उस लायक नहीं है आदमी है जिससे आप बहस कर रहे हो। तो आप वहां पे व्यस्त हो, आप व्यर्थ हो, आप कोई काम के नहीं हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो या अपना इमेज खराब कर रहे हो। तो कभी भी अपने बराबरी के साथ बहस हो या अपने बराबरी के साथ टक्कर करो तो मजा आता है। क्या इंसान कोई बड़ा आदमी है, आप उससे बहस ले तो क्या आप उससे जीत जाओगे, क्या उसका मुकाबला कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या होगा, वहां से आप पीछे हटना पड़ेगा। तो आप उससे बहस ही क्यों करते हो, कोई आपसे अगर गलती हुई तो सॉरी बोल के आप लिख लो, वहां से बाहर लिख लो, कि उसको आप ओवर रिएक्ट करोगे, उसके साथ फाइट करोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप उसके साथ सामना नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती उसके साथ भिड़े हुए हो। तो आपसे वो ताकतवर आदमी है, पावरफुल आदमी है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो ये हो गया